एक बात अर्ज करना चाहता हूं हज़रात गिरामी, दुनिया में बहुत से शोबे हैं, बहुत से शोबे में तरह तरह के लोग अपने अपने अंदाज से नए नए काम करते हैं। एक खिलाड़ी नए नए रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन उसके रिकॉर्ड की उम्र इतनी होती है कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के बनने तक की उम्र है, और जैसे ही दूसरा रिकॉर्ड बनता है पहले रिकॉर्ड की जिंदगी खत्म हो जाती है। एक साइंसदान एक इन्वेंशन करता है, एक ईजाद करता है, और उस ईजाद की उम्र सिर्फ इतनी है कि उस ईजाद को रद्द करने के लिए जब उससे बड़ा कोई ईजाद होता है तो उसकी वो ईजाद वहीं खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी सिर्फ वहीं तक होती है। लेकिन एक अदीब, एक साहित्यकार, एक शायर, एक कवि, इनका कमाल यह है कि एक शेर गालिब ने कब कहा था, आज की नस्ल भी जब पढ़ती है तो वो शेर फिर जिंदा हो जाता है। उसकी उम्र इसी तरह से जब तक शायरी को चाहने वाले लोग रहेंगे तब तक इसी तरह से बनी रहेगी। क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये शेर जिस अजीम शायर के मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, आप सब जानते हैं, मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी की ये शेर। एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं आपसे, नई नस्लों से, खास तौर से मेरे हम उम्र दोस्तों से, खास तौर से आने वाली नस्लों को कल जब आप बताएंगे कि आपने मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी को ऐसे सामने बैठ के सुना था, तो यकीन जानिए वो आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे, वो आपकी किस्मत पर आपको फख्र होगा, वो रश्क करेंगे और उन्हें लगेगा कि ये वाकई मुबारकबाद इन्हें दी जानी चाहिए। वाकई ये काबिल फख्र हैं ये लोग जिन्होंने प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को सामने बैठ के सुना और उनसे कुछ सीखा। ये तरबियत का एक ऐसा चलता फिरता स्कूल, ये तहजीब का ऐसा चलता फिरता स्कूल जिनके कदमों में पता नहीं कितने सैकड़ों चिराग रोशन हुए और उनकी रोशनी से ये दुनिया मुनव्वर हो रही है। आइए बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं अपने मुशायरे की आबरू, और एक और खूबसूरत इजाफा ये हुआ कि हमारी मरकजी हुकूमत ने, हमारी केंद्र सरकार ने NCPUL यानी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, इस काउंसिल का चेयरमैन बनाकर ऐसा नहीं कि मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की इज्जत में कोई इजाफा किया, बल्कि ये मरकजी हुकूमत की इज्जत में इजाफा हुआ है कि अदब के इस फनकार को, अदब के इस रोशन आफ्ताब को उन्होंने NCPUL का चेयरमैन बनाकर या राज्य मंत्री का दर्जा देकर अपनी इज्जत में इजाफा किया है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए इस्तकबाल करें बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। दोस्तों, शायद मैं आज आपकी उम्मीदों पर पूरा न उतर सकूं, लेकिन ये मेरे भाई मानपाल सिंह साहब का हुक्म था। कल मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं काफ़ी सफ़र करने के बाद थक चुका हूँ, लेकिन उनका इसरार था कि मैं यहाँ पर आया। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे एहसास इस बात का रहा कि वो अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तकलीफ़ में बैठे हुए हैं बीमारी के बावजूद। तो यूँ समझिए कि मैंने पूरी रात अपने आप को गुनाहगार समझा कि मेरी वजह से ये अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तो मेरी ज़ाती बात थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ पर मुशायरे की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उर्दू की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, और जब उर्दू की मोहब्बत में बैठे हुए हैं तो समझिए हिंदुस्तानियत की मोहब्बत में बैठे। सही बात से। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने इस मोहब्बत से याद किया है, आप लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं चंद शेर से आपकी खिदमत करना चाहूँगा। एक शेर जो इधर नया हुआ है, मैं अगर ये बंद हो जाए तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी, अगर मजबूरी हो तो कोई बात नहीं। एक शेर इधर हुआ है और मैं आज उर्दू की महफिल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, नया। जी सर, बिस्मिल्लाह। मिजाजन फूल जैसा, मिजाजन फूल जैसा, फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है। हाँ,
क्योंकि अब वो लोग रह गए जिससे मुझे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ शेर पढ़ना है। मिजाजन फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा। वाह 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 वाह। मिजाजन फूल जैसा, मिजाजन फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस हालत में निभा लिया। आइए कुछ शेर सुनाता हूँ। देखिए, एक शेर मेरा पुराना है। मैं असल में मुशायरे को बड़ी अहमियत इसलिए देता हूँ कि यहाँ पर हर ख्याल का, हर फिक्र का इंसान आता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उर्दू का जो मिजाज है उसको हम मुशायरे के ज़रिए पेश करने की कोशिश करें। बेशक उर्दू का मिजाज सिर्फ मोहब्बत का मिजाज है, और मोहब्बत उर्दू की मजबूरी है। मोहब्बत की मजबूरी की बिना पर उर्दू पैदा हुई है। जब दीगर अक़वाम यहाँ पर आईं तो उनकी मजबूरी की बिना पर उर्दू पैदा हुई। इसको साबित करना उर्दू मुशायरे की जिम्मेदारी है। मैं एक शेर पेश करता हूँ, पुराना है मगर चाहता हूँ आपको सुनाऊं। जर ज़रूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में। अब आप तक बैठे हैं तो आपको आपकी जहमतों का सिला देना चाहता हूँ शायरी के ज़रिए। मुशायरा नहीं बल्कि सिर्फ शायरी। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह 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 वाह। मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मैंने एक दर नज़्म कही है बड़ी तकलीफ़ के साथ। आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए, मैंने उस पर नज़्म कही है। छोटी सी नज़्म है, 5-6 मिनट, मगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों तक पहुँचे ये नज़्म, और मेरे ख्यालात के साथ इत्तेफाक करें ताकि हम एक रोशन मुस्तकबिल हिंदुस्तान का देख सकें। पेश करता हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। एक नफरत अंगेज तकरीर करके आदमी MP हो जाता है। एक नफरत अंगेज बात करके पूरे के पूरे सूबे के ऊपर कानून से बालातर हो जाता है। मैं क्या कहता हूँ, सुनिए। नफरत के साथ भीड़ है, नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। वाह। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है। पत्रकार बंधु सुने कि नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। वाह 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 सर, क्या पहलू। वाह 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 वाह। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। वाह वाह वाह। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया।